और परमेश्वर क्या है, परमेश्वर कहता है कि जब आप जीवन पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर फिर आपको जीवित करता है। पहले मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो बहुत लोग लंबे समय तक संगति नहीं करते ना, उनके पास जाकर मैं मिलता हूँ तो बोलते भाई साहब ऐसा लग रहा है कि हम तो मरे हुए, हमारे अंदर कोई जीवन ही नहीं। आपको पता है, आपको समय समय पर जीवित होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? समय समय पर पाप आपको क्या कर देगा? मार देगा। संसार में जाओगे पाप आपको मारेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रभु के पास आओगे पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा? जीवित करेगा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन आपके लिए आएगा जो आपके लिए क्या बनेगा? जीवन बनेगा। हालेलुया। बहुत लोगों को लगता है कि संगति करने से क्या मतलब है। ठीक है, गए तो गए, नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है? हालेलुया। अगर जितना लंबा समय आप प्रभु की संगति के अंदर दूर रहोगे उतना ही शैतान आपको संसार में क्या कर देगा? मार देगा। और एक दिन आप निराश होते 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 एक दिन ऐसा लगेगा आपके अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ, बहुत लंबा समय प्रार्थना नहीं करते, भैया जी कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता। भाई जीवित रहो। क्या रहो? हाँ, यीशु मसीह ने एक बात बोली है, मैं जीवित हूँ तो तुम भी क्या रहोगे? हाँ, यीशु मसीह शरीर में जीवित नहीं था, यीशु मसीह आत्मा में जीवित था। और वो पवित्र आत्मा आपको इसलिए देता है कि आप आत्मा में जीवित रहो और उसके बाद परमेश्वर के द्वारा उसके वचन से आप क्या पाओ? जीवन पाओ। हालेलुया। ये संगति है परमेश्वर की। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं, गाय से नहीं, रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से क्या रहेगा? हालेलुया। तो आपको आत्मा में जीवित होना है, उसके बाद में परमेश्वर का वचन आपके लिए जीवन बन करके आएगा। और हम सोचते हैं कि यार ठीक है, प्रार्थना संगति में गए तो भी ठीक है, नहीं गए क्या फर्क पड़ता है उससे? हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो, वास्तव में परमेश्वर ने आपको जीवित किया है, तो एक दिन आप क्या हो जाओगे? निराश हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु की संगति बहुत महत्व है, क्योंकि उस परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसने जीवित प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह जीवित है आज भी। बाइबल बताती है कि वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। हालेलुया। और वो शरीर के साथ जी उठा। किसके साथ जी उठा? और पिता के दाहिने। वो जीवित है। इसलिए जब आप प्रभु के पास आते हो और उस स्वर्गीय आराधना में शामिल होते हो, पवित्र आत्मा के साथ आराधना में शामिल होते हो, तो फिर आप जीवित किए जाते हो ताकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर क्या बन सके? जीवन बन सके। यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान को ला करके बिठा दो जो एक बार आया, दो बार आया है, और क्या बोलते हैं, वो आराधना भी करेगा, वो पवित्र आत्मा से भर नहीं पाया, पवित्र आत्मा ने उसको स्पष्ट नहीं किया, तो वो वचन उसके लिए कोई जीवन का काम नहीं। इधर से सुने, माँ ठीक है, अच्छी वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन वो उसके लिए क्या नहीं बन सकता है? जीवन। जीवन किसके लिए बनेगा? जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बच्चों के लिए वचन जीवन बनता है। हालेलुया। परमेश्वर के संतानों के लिए जीवन बनता है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन क्या नहीं बनेगा? जीवन नहीं बन सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि सर्दी का मौसम है, 9:30 बजे की जगह मैं 10 बजे का आराधना का टाइम कर दूंगा, लेकिन आप लोग आकर के परमेश्वर की सच्ची आराधना करो ताकि आप जीवित हो, और जीवित होने के बाद में परमेश्वर आपको जीवन का वचन दे सके। सच्चाई बता रहा हूँ, आप अगर वचन में आओगे आप पूरी तरीके से जीवित नहीं हो पाएगा, और आप जब जीवित ही नहीं हुए तो परमेश्वर का वचन जब आएगा तो उससे आपको कोई जीवन मिलने वाला नहीं। क्योंकि पाप, हम संसार में जाकर पाप में क्या करते हैं? मरते हैं। पाप हमें मारता है, लेकिन प्रभु की संगति में हम जीवित किए जाते हैं, जीवन मिलते हैं। यहाँ पर जीवित होते हैं, उसके बाद में वचन हमें क्या देता है? जीवन देता है। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर मरी हुई अवस्था में उसको पानी पिलाओ, उसको खाना खिलाओ, क्या होगा? कोई फायदा है क्या उसका? और अगर वो जीवित है तो उसको खिलाओ पिलाओ, आनंदित होगा, खुश होगा, आपके साथ प्रेम बांटेगा, शांति बांटेगा। हालेलुया। अगर हम आत्मा में जीवित ही नहीं होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा का जल या परमेश्वर की आत्मा की रोटी किसी काम की नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास समय पर आए, और मैं 10 बजे का समय कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो कि प्रभु के साथ आपकी संगति क्या है। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रभु आपके लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन वो जीवन के साथ हमारे से, और हमें समझना पड़ेगा कि हम प्रभु के साथ कैसे अपने जीवन को बना करके रखें। हालेलुया। हमारे तरीके से अगर प्रभु चलता ना तो इस संसार में कोई मनुष्य क्या नहीं रहता? दुखी नहीं रहता। अगर हमारे तरीके से परमेश्वर को हम चला सकते, हमें किसके तरीके से चलना पड़ेगा? तब जाकर के हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम्स क्या होंगे? खत्म होंगे। तो जीवित हो, जीवन पाओ, और जीवन के साथ में जीवन की भरपूरी भी प्राप्त करो। वो वचन बोलता है मैं आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आज के विषय